हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रश का नॉलेज। तो आप किस तरह से जब भी मेकअप करते हो तो ब्रश किस तरह से यूज करते हो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप जो कौन से वाले प्रोडक्ट पर कौन सा वाला ब्रश लेना है। तो आज वो हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस टाइप का मेकअप आपको चाहिए, तो उस तरह से आप अपने ब्रश को अलग अलग तरह से बदल सकते हो। तो आपको ये यहाँ पर देखना है कि मैं कौन सा वाला ब्रश आपको कौन सी वाली प्रोडक्ट में यूज करना सिखाऊंगी। तो आप सबसे पहले देखो कि मैं यहाँ पर कंसीलर का ब्रश ले रही हूँ। जो मेरे पास ये चारों कंसीलर का ब्रश है, ये दो बड़े हैं और ये दो छोटे हैं। तो ये जो कंसीलर का ब्रश है जो हमारा छोटा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो छोटा ब्रश है कंसीलर का, वो ब्रश क्या काम करता है कि हम जब यहाँ पर आईज के नीचे जो कंसीलर लगाते हैं उससे हम ये बड़े ब्रश से नहीं लगाएंगे, ताकि ये जो हमारा ब्रश है वो आईज के नीचे जाए तो वो उसे चुभ सकता है, इसीलिए हम उस पर बड़े ब्रश से काम नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रश के यूज करेंगे, ताकि उसकी जो अंडर आईज की यहाँ पर जो टोन्स होते हैं डार्क होते हैं, तो इसीलिए हम उसको ये बड़ा ब्रश नहीं यूज करेंगे। छोटा ब्रश हमेशा आपको ये जो डार्क सर्कल होते हैं कंसीलर को छुपाने के, तुम जो कंसीलर करते हो तो वो कंसीलर को आप आईज के नीचे ये छोटा वाला ब्रश यूज कर सकते हो, और ये बड़ा वाला जो ब्रश है उस ब्रश को आप फेस पर कर सकते हो। जब भी यहाँ पर कोई भी डार्क सर्कल हो, यहाँ पर पिंपल के धब्बे हो, तो आप ये बड़ा वाला ब्रश यूज कर सकते हो, या फोरहेड पे कोई भी जगह पर आप ये बड़ा वाला यूज कर सकते हो, लेकिन ये छोटा सिर्फ आपकी अंडर आईज पे ही काम करेगा। तो अभी आपको कंसीलर का थोड़ा सा नॉलेज मिल गया, मैं कौन सा वाला ब्रश कंसीलर में यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ आपको फाउंडेशन में कौन सा वाला ब्रश यूज करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास ये जो फाउंडेशन का ब्रश है, ये ब्रश जो मेरा फाउंडेशन का है। सबसे पहले तो आप बेस बनाते हो, कंसीलर लगाते हो, तो कंसीलर कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो हमारा ब्रश है, ये जो फाउंडेशन का ब्रश है, पहले तो आप ये ब्रश से उससे अच्छे से उसके फेस पर मर्ज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपका फाउंडेशन अच्छे से उसके फेस पर हो जाए, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे मर्ज करना है, एकदम डैप डैप करके हल्के हाथों से मर्ज करना है। आप कोई भी फाउंडेशन लगाओ या तो कोई भी बेस बनाओ, तो आपको सिर्फ हल्के हाथों से ही मर्ज करना है। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन का ब्रश आपको बता रही हूँ कि ये जो ब्रश है वो एकदम से यहाँ से एकदम स्ट्रेट आता है, ऊपर से एकदम स्ट्रेट आता है। तो इसीलिए आपको जो फाउंडेशन है उसका बेस स्किन के अंदर ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमारा है फाउंडेशन का ब्रश। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ये कंसीलर और फाउंडेशन का ब्रश हो गया है। तो उसके बाद मैं आपको कॉम्पैक्ट और कंटूरिंग का ब्रश बताऊंगी कि कौन सा वाला जो ब्रश आता है वो कॉम्पैक्ट और कंटूरिंग में यूज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो ब्रश है यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट और ऊपर से ये पफी ब्रश है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो ब्रश है वो हमारा कॉम्पैक्ट में यूज होगा, क्योंकि इसके जो कॉम्पैक्ट का जो पाउडर है वो सिर्फ यहाँ पर लगेगा। और मैंने आपको बताया है कि आपको कॉम्पैक्ट जब भी लगाना हो तो आप कॉम्पैक्ट एकदम टचअप ही देना है, आपको कॉम्पैक्ट पूरी तरह से नहीं लगाना है। जब भी आपको मेकअप बेस फिक्स करना हो तो आपको वहां पर लूज पाउडर लगाना चाहिए, कॉम्पैक्ट एकदम कम क्वांटिटी में लगाना है आपको। तो ये ब्रश हमारा कॉम्पैक्ट का है। तो कॉम्पैक्ट का ब्रश हमेशा ऐसा ही आता है, जैसा आप देख सकते हो कि नीचे से हाफ ये थोड़ा स्ट्रेट आता है, फिर बाद में ये थोड़ा पफी आता है। तो ऐसा ब्रश आप कॉम्पैक्ट में यूज कर सकते हो, ताकि हमें सिर्फ कॉम्पैक्ट का टचअप ही देना है, इसीलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट का ब्रश ऐसा यूज करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कंटूरिंग का ब्रश। कंटूरिंग का ब्रश कैसा होता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा ये कंटूरिंग का ब्रश है, जो वो आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंटूरिंग का ब्रश है वो एकदम से स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से ऊपर से है, नीचे से एकदम थोड़ा सा नीचे होगा और ऊपर होगा। तो यहाँ से आप ये जो ब्रश है वो एकदम सॉफ्ट ब्रश होता है। तो आप जब भी यहाँ पर कंटूरिंग करते हो, अगर पाउडर से कंटूरिंग करते हो, तो आपको यहाँ से डेप डेप करके यहाँ तक जाना है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो कंटूरिंग पाउडर किया है। आप इसको यूज कैसे कर सकते हो कि ये जो ऊपर का पॉइंट है उसे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ऊपर का पॉइंट है जो उसे यहाँ से स्टार्ट करो,
ऐसे ही आपको स्टार्ट करते करते हुए नीचे तक आना है, जहां तक आपका कंटूरिंग देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी कम कंटूरिंग करना हो तो ये आपको अच्छे से काम आएगा। और ये आपको यहाँ से आपको कंटूरिंग करना है तो आप ज्यादा कंटूरिंग इससे कर सकते हो और कम कंटूरिंग इससे कर सकते हो। तो ये आपने देखा हमारा कंटूरिंग का ब्रश। और अब हम लेंगे थोड़ा छोटा वाला कंटूरिंग ब्रश। ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर छोटा वाला कंटूरिंग ब्रश लिया है। ये क्या यूज होता है कि हम जब भी पाउडर से नोज कटिंग करते हैं, आप कोई भी क्लाइंट को यहाँ से नोज थोड़ा ब्रॉड हो तो उसे कंटूरिंग करते हो, राइट। तो ये हमें नोज कंटूरिंग में काम आएगा। जो छोटा वाला ब्रश है, ये ब्रश हम नोज कंटूरिंग में नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें नोज कंटूरिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पतली लाइनिंग में करना है, कोई ब्रॉड नहीं करना है। तो इसीलिए आप ये ब्रश को नोज कंटूरिंग में नहीं ले सकते हो। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ये जो छोटा ब्रश है कंटूरिंग का, उससे आप नोज कंटूरिंग कर सकते हो। नोज कंटूरिंग आपको ऐसे करनी है कि आईब्रो के जो पॉइंट है वहां से लेकर यहाँ तक करनी है नोज कंटूरिंग। तो आप ये देख सकते हो कि नोज कंटूरिंग में हमने ये छोटा वाला ब्रश बताया है आपको मैं जो जो आपको ब्रश बता रही हूँ वो आपको फॉलो करने हैं, तो आपका मेकअप बेस अच्छे से बनेगा। और ये जो हमारा दूसरा तीसरा जो ब्रश है वो भी हमारा कंटूरिंग का ही है। तो वो क्या काम करता है कि जब भी आप यहाँ जो लाइन पे कंटूरिंग करते हो या तो फोरहेड पे कंटूरिंग करते हो, तो ये जो ब्रश है हमारा वो यहाँ पर यूज होगा। ज्यादातर आप जब भी जो लाइन पर कंटूरिंग करते हो तो ये ब्रश भी यूज कर सकते हो और ये ब्रश भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये छोटा ब्रश आपको नोज कंटूरिंग में काम आएगा। अब मैंने यहाँ पर कंसीलर, फाउंडेशन और कंटूरिंग का बता दिया। अब मैं यहाँ पर ब्लशर का थोड़ा बता देती हूँ कि आप ब्लशर पर ऐसा ब्रश यूज कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रेट है, उससे कहीं ज्यादा अलग है। हमारा जो फाउंडेशन ब्रश बताया था उससे कहीं ज्यादा अलग ये ब्रश है। तो यहाँ पर हमारा फाउंडेशन जो ब्रश था वो एकदम सॉफ्ट एंड एकदम स्ट्रेट था, और ये जो हमारा ब्रश है ब्लशर का वो एकदम यहाँ से टाइट है। आप देख सकते हो कि ये ब्रश हमारा एकदम टाइट है और ये एकदम स्ट्रेट भी नहीं है और छोटा ही है। तो आप यहाँ से उससे जो ब्लशर देना है वो दोनों तरफ से अच्छे से ब्लशर दे सकते हो। ब्लशर आपको कंटूरिंग के ऊपर देना है। जब भी आप ब्लशर करते हो तो उसके ऊपर आपको कंटूरिंग करना है। तो आप यहाँ पर ब्लशर कर सकते हो, अच्छी तरह से यहाँ से ब्लशर ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कंसीलर, फाउंडेशन, कंटूरिंग और ब्लशर कैसे करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो हाईलाइट है वो हाईलाइट किस तरह से करते हैं और कौन से वाले ब्रश से आपको हाईलाइट करना चाहिए। हाईलाइट के लिए हमारे पास 3 ब्रश है। ये आप देख सकते हो हमारे पास ये बड़ा वाला ब्रश है, ये छोटा वाला ब्रश है और ये ब्रश भी है। तो ये तीनों अलग अलग काम आएंगे आपको, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रश है आप कभी भी आपकी कोई आपकी मॉडल हो तो आप उससे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रश जो है वो यहाँ से ब्रॉड हो जाएगा। आप देख रहे हो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ तो वो यहाँ पर ब्रॉड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रॉड क्या होता है कि आप जब भी उसकी चीक पर या ब्लशर यहाँ पर हाईलाइट करते हो दोनों तरफ से, तो वो हमारा जो कंटूरिंग था, हमारा जो ब्लशर था उसके ऊपर ये हमारा हाईलाइट आ जाएगा। ये सारा जो चीक है हमारा उसके ऊपर कवर हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रही हूँ कि ये जो ब्रश है हमारा जो बिग ब्रश है थोड़ा हाईलाइट का, तो वो आपको यहाँ पर पूरा कवर कर देगा आपका चीक, अगर आपको ज्यादा हाईलाइट चाहिए तो। और ये जो हमारा छोटा ब्रश है वो ये थोड़ा ब्रॉड ही है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर आपको यूज होगा जब भी आप किसी क्लाइंट या कोई मॉडल को हाईलाइट देते हो। तो वो क्या काम करेगा कि आप जिस तरह से उसके चिक पर ब्लशर किया है, राइट, तो जैसे ब्लशर किया है उसी के ही ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर सिर्फ आपको हाईलाइट करनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। जैसे आइज की थोड़ी सी नीचे आपको हाईलाइट करनी है और सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट देनी है, जिसका उसका आईब्रो का पॉइंट यहाँ पर लास्ट में आता है वहां तक उसकी हाईलाइट होनी चाहिए। तो ये जो ब्रश है हमारा वो ऐसी हाईलाइट देने में है कि जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लशर के ऊपर ही हाईलाइट देनी है। और ये जो हमारा ब्रश है वो ब्रश क्या काम करता है कि ये ब्रश जो है हमारा वो सिर्फ हमारी नोज पर हाईलाइट देगा। अगर आप ये ब्रश से भी हाईलाइट नोज पर कर सकते हो, लेकिन आपको कोई दूसरा ब्रश यूज करना हो, अगर तो आपको कोई ऐसे ही सिर्फ टचअप ही करना हो हाईलाइट का, तो ये ब्रश आप यूज कर सकते हो। वो एकदम राउंड में है
और एकदम सॉफ्ट भी है। वो आप देख सकते हो कि वो ब्रश कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ से सिर्फ आप टचअप कर सकते हो या तो फिर आपकी नोज पर ये वो हाईलाइट दे सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर इतने ब्रश का नॉलेज दे दिया है, तो अगले अगले ब्रश का नॉलेज मैं आपको ये दे रही हूँ कि आपको आई शेडो में कितने ब्रश लेने चाहिए। आपके आई शेडो में कम से कम 4 से 5 ब्रश यूज करने चाहिए, क्योंकि जो लोअर लैशेस होती है, लाइनर होती है, आपके जो ब्रश का मर्ज करना होता है, जब भी आपका ब्रश का कोई कलर लगाना होता है, तो आपको ऐसे ही कोई अलग अलग तरह से ब्रश यूज करना होता है। वो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ ये आई शेडो के इतने ब्रश है, आप देख रहे हो हमारे पास 3 4 5 6 ब्रश हमारे आई शेडो के हैं। वो किस तरह से यूज होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो पहला वाला है हमारा ब्रश, ये थोड़ा राउंड है और थोड़ा हार्ड है। ये आप देख सकते हो हमारा ब्रश किस तरह से है। हमारा ब्रश ये थोड़ा राउंड है और थोड़ा हार्ड है। तो इस ब्रश को हम हमारी आईज पर कलर कर सकते हैं अच्छे से, कि आप जब भी कलर करते हो, कोई भी कलर आपकी प्लेट में से कलर लेते हो, तो वो कलर यहाँ से आप सिर्फ डेप डेप करके यहाँ पर छोड़ सकते हो। इससे कोई कलर आपसे मर्ज नहीं होगा। तो ये मर्ज करने के लिए नहीं है, सिर्फ कलर लगाने के लिए है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आप कलर को कैसे मर्ज करते हो। तो ये जो हमारा ब्रश देख रहे हो आप, उससे आप मर्ज कर सकते हो। जब भी हमने कलर लगाया है तो उससे आप अच्छे से मर्ज कर सकते हो। जब भी हमने यहाँ पर कलर लगाया है, जब भी आप कलर लगाते हो तब भी आप उसको मर्ज करना होता है। जैसे जैसे ही आप मर्ज करोगे, इससे ये हमारा पफी ब्रश है, थोड़ा बड़ा ब्रश है, तो इससे हम मर्ज करेंगे पूरी आईज में, तो आपकी आई शेडो बहुत अच्छी बनेगी। और ये है हमारा जो स्ट्रेट लाइन में है पफी ब्रश आता है, वो हमारी ग्लिटर में यूज होता है। जब भी आप आई शेडो क्रिएट हो जाए, सारा कलर क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको जो ग्लिटर लगाना होता है, तो वो ये ब्रश से आप ग्लिटर लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि ये ब्रश कौन सा वाला है। ये जो ब्रश है उसको आप ग्लिटर से यूज कर सकते हो। और बाद में आता है ये हमारा जो ब्रश है वो लोअर लैशेस में यूज होता है। और आप जब भी पाउडर लाइनर करते हो, ये जो ब्रश है वो नीचे से थोड़ा ब्रॉड है और ऊपर से थोड़ा एकदम पतला है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ब्रश है उसे आप एकदम लोअर लैशेस में यूज कर सकते हो। लोअर लैशेस क्या होता है कि आपने जो आई शेडो किया है, वो ही आई शेडो का कलर आपको ये आपकी जो नीचे की लैशेस है उसके नीचे लगाना है, वो लोअर लैशेस उसको बोलते हैं। तो आप उसे लोअर लैशेस को मर्ज करने में भी यूज कर सकते हो। और आपको ये जो आपने पाउडर लाइनर किया है, तो वो पाउडर लाइनर करने में भी आप इसे यूज कर सकते हो। और ये जो हमारा ब्रश है वो भी उसी का ही है, जो हमारा आई शेडो का ब्रश है। उससे हम यहाँ पर आईब्रो जो हाईलाइट होता है वो भी कर सकते हैं, और इसे हम आई शेडो मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आई शेडो का ब्रश है। और कई भी ब्रश है आपको, तो यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक और साथों साथ लाइनर का भी ब्रश बता देती हूँ। कि हमारा जो लाइनर का ब्रश है वो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से एकदम स्ट्रेट लाइनर ब्रश है, और एकदम पॉइंट वाले ब्रश है। पॉइंट वाले ब्रश से ही आप लाइनर कर सकते हो, या तो आपको जो आईब्रो डिफाइनर ब्रश आता है, ऐसा ही वो कोई लाइनर का ब्रश आता है, तो आप उसी से ही यूज कर सकते हो। यहाँ पर वेगा का ब्रश है, ये आप देख रहे हो कि मैंने जो ये ब्रश लिया है वो लाइनर का ब्रश है, अच्छी तरह से आता है। और मेरे पास यहाँ पर 3 लिपस्टिक की भी ब्रश है, वो आप देख सकते हो वो किस किस तरह से यहाँ पर शेप के है। ये एकदम स्ट्रेट में है और ये एकदम से स्ट्रेट नहीं है, वो नीचे से थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऐसा ये लिपस्टिक का ब्रश है। और ये एकदम पॉइंट वाला ब्रश है। ये जो 3 ब्रश है उससे मैं कई अलग अलग तरह की लिप्स के जो शेप आते हैं वो मैं दे सकती हूँ। तो मैंने आज आपको यहाँ पर थोड़े से ब्रश का नॉलेज दे दिया है। तो हमारा यही नॉलेज आपको अच्छे से मिलेगा, और आपको यही फॉलो करना है। जैसा मैंने ब्रश का नॉलेज दिया है वही ब्रश को आपको फॉलो करना है, तो आपका मेकअप बेस अच्छे से बनेगा। तो ऐसा ही आप नॉलेज लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।